Hello students, Jai Narayan. Today the topic of subject is objectives of accounting. Before it, I have discussed with you two things: evaluation of accounting, that means need and development of accounting, that I have discussed in the class. Second thing is the meaning, definition, features and functions of accountancy, accounting and bookkeeping, and how they are related. Accountancy, bookkeeping and accounting. So all these things already I have discussed. Now the next important things I am going to discuss here, that is objectives of accounting. Accounting के objectives का, क्यों accounting की जाती है, क्या need है accounting का, accounting क्यों start हुई, इसकी बात हमने किया था. तो उसमें पहला objective बताया था मैंने आपको कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों हुई थी, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना था. हमारी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, मेमोरी इज नॉट एनफ. तो ये इसकी एक लिमिटेशन है. तो अगर हमें बहुत चीजों को याद रखना है बहुत समय तक, तो जरूरी नहीं है कि हमारे माइंड में हो, इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम उसको लिखें. तो जो राइटिंग स्टार्ट हुई उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जिससे हम पास्ट की चीजों को फ्यूचर में रिकॉल कर पाए, याद कर पाए और देख पाए. तो जो अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव यहां बनता है, दैट इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. और मैं बता दूं आपको, अकाउंटिंग वाज स्टार्टेड फॉर पर्टिकुलर दिस ऑब्जेक्टिव. दिस इज द फर्स्ट एंड इनिशियल ऑब्जेक्टिव. फॉर दैट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस को इसकी जरूरत हुई, क्योंकि बता दूं मैं आपको, अकाउंटिंग का रिलेशन बिजनेस से है. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ये बिजनेस की लैंग्वेज है, बिजनेस को बताती है. तो कैसे बताएगी, जब तक उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगी. तो अकाउंटिंग का पहला पर्पज है टू मेंटेन द रिकॉर्ड. लेकिन अब उसमें क्या जुड़ गया, सिस्टमेटिक. जब हम किसी चीज को सिस्टमेटिकली करते हैं तो उसका एक रिजल्ट मिलता है मुझे. तो रिजल्ट मिले, लिखने का पर्पज हमारा पूरा हो. ये नहीं कि आप कोई चीज कैसे लिख लीजिए, अगर उसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो उस लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं निकलती, वो मीनिंगलेस होता है. द रिकॉर्ड मस्ट बी सिस्टमेटिक, देन देयर विल बी अ मीनिंग, देयर विल बी अ ऑब्जेक्टिव दैट यू कैन क्लियर देयर. तो नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. यस, जब हमने लिखना स्टार्ट किया तो हमारी चीजें बढ़ती गई, हमारी जरूरतें बढ़ती गई. तो हमने एक ऑब्जेक्टिव और डिसाइड किया कि बाय द रिकॉर्ड वी कैन कैलकुलेट आवर प्रॉफिट और लॉस. अगर हमने बिजनेस को साल भर किया या 6 महीने किया, तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वी कैन कैलकुलेट on the basis of systematic record that we are in profit or in loss. So calculation of profit or loss is the second objective. Next is the to depict the financial position of the business. Yes, this is third objective. जब हमने प्रॉफिट और लॉस को जान लिया, तो हमारी और नीड और रिक्वायरमेंट बढ़ी और हमारी बिल डेवलप हुई कि नहीं, हम कुछ और भी जान सकते हैं. तो क्या, टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो फाइनेंशियल पावर है, उसको डिपिक्ट करना, उसको शो करना, ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है. अब ये कैसे शो करता है,
सो ये करता है कि अब इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं, बाय द अकाउंटिंग वी कैन जज, वी कैन नो अबाउट आवर कैपिटल पोजीशन। पोजीशन ऑफ कैपिटल क्या है हमारी। सपोज अगर हमने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया था इन बिगिनिंग, तो नाउ एट द एंड ऑफ ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। दूसरी चीज, डेटर्स कितने हैं, द अमाउंट दैट्स रिसीवेबल फ्रॉम द आउटसाइडर्स, जो हमने आप किसी को उधार दिया है वो कितना मुझे मिलना है। तो हाउ मच द बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी हम पता कर सकते हैं। एंड हाउ मच अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, कितना हमें देना है आउटसाइडर को, ये भी हम जान सकते हैं। इसके अलावा हम जान सकते हैं कि हमारे फर्म में कैश की क्या पोजीशन है, बैंक की क्या पोजीशन है, स्टॉक की क्या पोजीशन है, और तमाम एसेट्स लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। दैट इज द टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू मालूम पड़ता है। तो अकाउंटिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो इसको डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट थिंग मैंने लिखाया, टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट इज, अकाउंटिंग को हमने एक गार्ड के फॉर्म में यहां यूज किया है कि वो हमारी प्रॉपर्टी की रखवाली करता है। कैसे करता है, क्या वो वहां खड़ा होकर करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता। कैसे करता है, अगर हम सपोज करिए आप हर चीज को लिखते हैं कि आप घर में कितनी चीजें हैं, आपके रिकॉर्ड में है, आपकी डायरी में है, तो जब कोई चीज मिस हो जाएगी, जब कुछ चीज गायब हो जाएगी वहां से, तो आपसे पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि आपका रिकॉर्ड है कि हमारे पास ये भी थी और अब नहीं है। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड आपके प्रॉपर्टी की, आपके एसेट की सुरक्षा करता है। दिस इज द नेक्स्ट मोटिव ऑफ अकाउंटिंग, टू प्रोटेक्ट द फर्म्स एसेट्स, फर्म्स प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट द information to the users. Yes, in these days accounting is known as information system. That means accounting produce the information, provide the information to the different users as per their need for taking business decision, for taking decisions according to them. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन द डिफरेंट फॉर्म। अब मैं आगे बताऊंगा आपको, अकाउंटिंग सिस्टम है, सिस्टम का अपना एक इनपुट है, और ये सिस्टम उस इनपुट को लेकर के आउटपुट देता है। तो आउटपुट यहां क्या होगी, इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग सिस्टम का आउटपुट है वो इंफॉर्मेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है और उस इंफॉर्मेशन का यूजर है। जैसे हमारी तमाम फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड है। डिमांड क्यों है, क्योंकि उसका यूजर है। यूजर है तो डिमांड करेगा, डिमांड होगी तो फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो अकाउंटिंग सिस्टम है, वो इनपुट लेती है, आउटपुट देती है। इनपुट क्या लगी बताऊंगा मैं आपको, आउटपुट क्या लेती है बताऊंगा। यहाँ पर इतना जानिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले यूजर्स हैं, जो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग का जो इम्पोर्टेंट अगला ऑब्जेक्टिव है वो है टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन इज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का इन दीज डेज इन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन सोर्स के फॉर्म में अकाउंटिंग को यूज किया जा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन जितनी राइट होगी उतना राइट फर्दर डिसीजन होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी तो डिसीजन भी रॉन्ग होंगे, और फिर सक्सेस नहीं मिलेगी बिजनेस में आपको। तो अकाउंटिंग पे लोग बड़ा बिलीव करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि इस इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज होनी चाहिए, तब ये ट्रूथ और फेयर मानी जाती हैं, और तब ये हमारे डिसीजन का पार्ट बन सकती है। जैसे बताऊंगा मैं आपको कि ये रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए,
अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। ये इसकी क्वालिटेटिव फीचर्स हैं। तब हम उसको अपने डिसीजन का बेस मानते हैं और उस बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो अकाउंटिंग इज अ system that provide the information, तो accounting communicate the information to the users। एंड मैं लास्ट में दिया है अदर गोल। इसका मतलब ये है कि ये तो 5 इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इसके और बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पर हम जोड़ेंगे तो बहुत समय चले जाएंगे। हर जगह तो हमारी ये कोई ना कोई नीड फुलफिल कर रहा है, तो डिफरेंट वे, डिफरेंट साइड से ये हमारे लिए यूजफुल है, तो वो डिफरेंट चीजें भी हमारे ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। लेकिन आपको कम से कम ये 5 पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग बेसिकली वर्क्स फॉर फुलफिल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। दिस इज द टुडे टॉपिक एंड दिस इज ओवर। नेक्स्ट विल बी डिस्कस द अदर थिंग्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग, और स्पेशली हम बात करेंगे आगे इसके टर्म्स पे, इसकी टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, और कुछ चीजें आपके वर्क असाइनमेंट में, होम असाइनमेंट में होंगी, जैसे इसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इसका रोल क्या है, और कैसे ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। ये आप इसको चीजें पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एक होमवर्क असाइनमेंट होगा जो आपको विद द हेल्प ऑफ बुक करना होगा, लिखना होगा और मुझे बताना होगा। अगर प्रॉब्लम है किसी पॉइंट पे, किसी हेडिंग पे, तो हम क्लास डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसे करना है आपको। अब हम सीधे आएंगे अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आगे हमें अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जब तक हमको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी, अकाउंटिंग टर्म्स नहीं क्लियर होंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब हम इसके बाद बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पे आएंगे, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रोसेस पे आएंगे। ओके, थैंक यू।